तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो इससे पिछले क्लास में हमने दर्पण, ये दर्पण क्या होता है, दर्पण की कुछ परिभाषाएं हम बता चुके थे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, ठीक ना। ये सब टॉपिक हम खत्म कर चुके थे। ठीक, आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम उस चीजों को सीखेंगे आज। आज का क्लास जो होगा वह होगा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम है दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आइए आपका हेडिंग, आज का हेडिंग जो है यही है, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम उन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी जानकारी हम पिछले क्लास में आप सबों को दे चुके थे। तो चलिए आज हम सीखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीजों को समझना है और आप सबको सीखना भी है। तो चलिए हम कुछ नियम की बात कर रहे हैं। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का कुछ नियम होता है, दो चार नियम होता है, आपको नियम समझ लीजिए। और जहाँ हम दिखाएंगे तो नहीं, बट आप वीडियो मतलब वीडियो है ना, रोक करके परिभाषा को आप लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए आज पहला नियम, तो पहला नियम क्या होगा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है, चलिए यही मान लेते हैं मिरर, और ये कोई उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब चलिए यहाँ पे आपका क्या होता है, पोल, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल, पोल का हिंदी क्या होता है, ध्रुव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, सी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मान लिए एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पहला नियम में क्या होता है याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, जब प्रकाश की किरण दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह फोकस से होकर क्या होती है, मतलब परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाती है। समझिएगा क्या बताए, जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेज दी हम समांतर, ठीक है, जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से क्या होती है, वह गुजर जाती है। हो गया ना, चाहे जैसे दीजिए, ऐसे भेजिए, गया ऐसे, और ये क्या होगा ऐसे, तो यार ऐसे क्या होगा, वह फोकस से होकर क्या होगा जी, गुजर जाएगा। पहला नियम आपका ये है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। ये हो गया आपका अवतल में, अवतल में हो गया। आइए यहाँ पे उत्तल में, किसके समांतर,
प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं, डाल दिए तो प्रकाश इधर जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि प्रकाश जो है ना फोकस से होके आ रही है। मतलब जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह उत्तल में फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और नीचे ले लीजिए, ऐसे जाएगा, ऐसे क्या होगा वह लौटा। ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश आ रही है कहाँ से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है। ये आपका क्या है, पहला नियम। आइए वहीं पे हम दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। मेरा डस्टर किधर गया हो राम जी, लो तो मिल गया। चलिए, ये था आपका पहला नियम। अब आते हैं हम इसी के दूसरे नियम पे। इमेज बनाने में ये सब चीजों के बहुत ही जरूरी पड़ने वाला है, इसलिए सब चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा नियम क्या होता है आपका, बना लीजिए। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा बनाइए, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक। बीच में क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है पी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। इसके यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे और सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा नियम में क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, कहाँ से, फोकस से होकर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होके, कैसे, फोकस से होकर आपतित होती है, मतलब फोकस से यदि टॉर्च जलाएंगे ना, फोकस से यदि टॉर्च जलाते हैं तो वह परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे क्या होगी, वह लौट जाएगी, ऐसे क्या होगी, लौट जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, ठीक है, ऐसे लग रहा है प्रकाश है ना, फोकस पे डाल रहे हैं, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसके भी मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, ऐसे लौट जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। वहीं आइए अब आगे तीसरा नियम पे, हो गया दो नियम कंप्लीट। आइए तीसरा नियम देखिए, दूसरा नियम फिर से बता रहे हैं, समझ लीजिएगा परिभाषा क्या होता है। कि दूसरा नियम में है, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण दर्पण के दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती है, फोकस से होकर क्या होती है, आपतित होती है ना, जब प्रकाश क्या होती है, फोकस से होकर आपतित होती है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। यहाँ भी वही कंडीशन हुआ, ऐसा लग रहा है फोकस आ रही है, परावर्तन हुआ तो उसके समांतर क्या हो गई, लौट गई, ठीक। आइए आगे तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे फिर से बनाते हैं, तो फिगर बना लिए, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे P, ये बिंदु क्या कहते हैं, P मतलब पोल, पोल का हिंदी ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा आपका F, यहाँ पे हो जाएगा आपका C। अब कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तो वह क्या होती है, देखिए वक्रता केंद्र मतलब सी, जब प्रकाश की किरण सी से होके जाएगी ना, सी से होके यदि हाँ, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सी से होके जा रही है, तो वह क्या हो गई, मतलब क्या होगा कि परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उसी दिशा में क्या होगी, लौट आएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए,
ऐसे लग रहा है कि हम सीध डाल रहे हैं प्रकाश को, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ से क्या होगी, वह उसी माध्यम में वह लौट जाएगी। यही आपका 3 नियम। अब बस यही आपका लास्ट नियम है, इसी नियम पे हम बात करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी 3 नियम पे क्या है, आधारित है, और हम उस चीजों को लेकर के प्रतिबिंब बना के आप सभी को दिखाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो गोलीय दर्पण कितना है, 2। गोलीय दर्पण के प्रकार कितना है, 2 है। पहला आपका अवतल, दूसरा है आपका उत्तल। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को हम कैसे बनाएंगे। यदि हम बात करें इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे, कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण किसे कहते हैं पता होना चाहिए आप लोगों को। जिसका उठा हुआ भाग रजतित क्या होता है, पेंट क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ हो गया पी बिंदु, हो गया पी, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया सी। हम प्रतिबिंब जो बनाएंगे सबसे पहले मतलब वस्तु रखेंगे जो, सबसे पहले हम रखेंगे कहाँ पे, 1 नंबर पे रखेंगे वस्तु को हम अनंत पे। कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे। दूसरा यदि बात कर रहे हैं, दूसरा हो जाएगा आपका अनंत और सी के बीच में। दूसरा कहाँ हो जाएगा, अनंत और सी के बीच में। तीसरा जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम, वह हो जाएगा आपका सी पे। तीसरा प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, वस्तु, तीसरा वस्तु कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। ठीक, वहीं यदि बात कर रहे हैं चौथा वस्तु कहाँ रखेंगे, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। पांचवा वस्तु कहाँ रखेंगे, एफ पे रखेंगे, और छठा वस्तु कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे। मतलब कुल मिला के अवतल दर्पण में जो लोकेशन होगा वह 6 लोकेशन होगा, और 6 जगह पे हम वस्तु को रख रख के उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं अनंत पे, नंबर 1 में। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। आइए बनाइए क्या, दर्पण बना देते हैं। ये पी, ये एफ, ये सी हो। वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे। अच्छा, अनंत से देखे होंगे जब प्रकाश की किरण आती है ना, वह एक दूसरे के समांतर आती है। मतलब जब प्रकाश की किरण अनंत, मान लेते कहा सूर्य कहाँ पे है, अनंत पे है, मान लिए ऐसा। तो देखे होंगे सूर्य से जो प्रकाश आती है ना, जब सूर्य से प्रकाश जो आती है, वह जो होती है एक दूसरे के समांतर आपतित होती है। वह जो होती है एक दूसरे के समांतर, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर आपतित होती है। देखिए सपोज एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लेते हैं चलिए मान ले रहे हैं सूर्य इधर है, कहीं भी हो सकता है सूर्य, जरूरी नहीं किधर रखेंगे, किधर किधर रख सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, यदि हम छाता लेके रखते हैं तो छाता को हम इधर रखते हैं, छाता को हम इधर घुमाते हैं, मतलब प्रकाश जो भी है ना वह इसके एक दूसरे के समांतर आती है। क्या ऐसा देखे हैं कि सुबह के टाइम प्रकाश इधर से लगेगा, नहीं लगेगा। तो सूर्य इधर है ना, तो हम छाता को उधर रखते हैं, क्योंकि प्रकाश जो होती है वह एक दूसरे के समांतर आती है। खास करके अनंत से जब प्रकाश आती है ना, वह एक दूसरे के समांतर आती है। तो मतलब यहाँ ऐसे भी सुबह के टाइम यहाँ रखे हैं। अब वही क्या होता है कि 12 बजा, तो 12 बजे का हम छाता को पूरा यूं ऐसे रख लेंगे, पूरा ऐसे,
तो प्रकाश ऐसे समांतर आएगी। इस प्रकार से क्या होगी, प्रकाश एक दूसरे के समांतर आपतित होगी। फिर वही यदि का बात कर रहे हैं, शाम की जहाँ बात कर रहे हैं, शाम में क्या होता है, छाता को हम इधर रख लेंगे, ठीक ना। तो प्रकाश इस प्रकार से क्या होगी, एक दूसरे के समांतर आपतित होती है, एक दूसरे के समांतर आपतित होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे, अनंत पे रखे वस्तुओं का हम प्रतिबिंब बनाने वाले। अनंत पे रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उस चीजों को आपको समझना है कि जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चलिए हम दो प्रकाश लेते हैं एक दूसरे के समांतर, दो प्रकाश लेंगे एक दूसरे के समांतर। पहला प्रकाश क्या करते हैं, एफ से गुजारते हैं। देखिए आप लोग है ना, स्केल से फोटो बनाइएगा, पूरा हूबहू बनना चाहिए, ठीक ना। मार्कर से बनाना है, गलत हो सकता है, ठीक ना। तो आप सब स्केल से बनाइएगा अच्छा से, तो पूरा का पूरा जगह पे कटेगा, ठीक है। तो पहला प्रकाश कहाँ से दिया हम, फोकस से, अनंत से आ रही है, कहाँ से दिए, फोकस से। फोकस से दिए तो वह क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वापस वापस क्या होगी, वह लौट जाएगी। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वापस लौट आएगी। अब दूसरा प्रकाश की बात कर रहे हैं हम, समांतर इसके समांतर डालेंगे, तो कहाँ डालेंगे हम, सी से दिए प्रकाश को हम सी से आपतित कराएं। तो याद ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जो नियम बताए हैं तो वहां पे हम बताए होंगे कि जब प्रकाश की किरण सी से आपतित होती है तो वह उसी होके क्या होती है, गुजर जाती है। तो ऐसे ये क्या होगा, ये लौट जाएगी। अर्थात कहाँ पे कटा, इस पॉइंट पे कटा, मतलब वहीं पे क्या बना, इसका इमेज बना। कहाँ बना इमेज, सी और एफ के बीच में। कहाँ बना तभी, सी और एफ के बीच में। सही बात है जी, हमको तो गलत लग रहा है। ये प्रकाश थोड़ा सा ऊपर उठ के जाएगा, तो फिर से ट्राई करते हैं, गड़बड़ हो गया शायद, क्योंकि जब अनंत पे कोई वस्तु रखा रहता है उसका प्रतिबिंब जो है ना, हर हमेशा फोकस से बनता है। ये चीज आप सबको भी पता होगा, क्लास 10 में हम बताए भी इस चीज के बारे में, लेकिन फोटो गलत जगह पर बना था। तो प्रकाश चलिए ऐसे मान लेते फिलहाल, अब बनाइएगा जी सही से, ठीक है। ऐसे आपतित हो गई। अब दूसरा प्रकाश जो है हम ऐसे आपतित करवाएंगे सी से होके। हाँ, तो जब प्रकाश किरण क्या हो गई, सी से आपतित होता है ना, जब प्रकाश किरण सी से आपतित होता है तो मतलब वह क्या होता है, परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी होके भी क्या होता है, वह गुजर जाता है। तो मतलब दोनों लाइन कहाँ पे टच हुआ, एफ पे। तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 4 पॉइंट आप लोगों को लिखना है, प्रतिबिंब के लिए 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बना, मतलब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको ध्यान रखना है। तो देखिए कहाँ पे कट रहा है, एफ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, एफ पे कट रहा है। तो मतलब प्रतिबिंब जो है एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। अब वही यदि बात कर रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। अब देखिए वस्तु बहुत ऊपर में है, वस्तु देखिए अभी मान लेते हैं वस्तु यदि यहाँ पे रहता, इस जगह पे वस्तु रहता तो इतना वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब छोटका सा बन रहा है। मतलब अनंत तो बहुत दूर पे है, अनंत जो है वो बहुत दूर में है, मतलब वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए छोटका सा बन रहा है। मतलब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब बात आता है सीधा या उल्टा। सीधा या उल्टा, तो देखिए वस्तु ऊपर में है, वस्तु कहाँ पे है, ऊपर में है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे वास्तविक या काल्पनिक या आभासी। वास्तविक या आभासी, वास्तव में कट रही है, क्या कट रही है, वास्तव में कट रही है, अर्थात एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आपको ट्रिक में बताए थे, वाओ, वाह से वास्तविक, उसे उल्टा, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वह हर हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक ना, इस चीज के बारे में हम बताए थे भी आपको। ठीक, चलिए फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग नहीं, अगला पॉइंट लेंगे हम, दूसरा, जब वस्तु अनंत और क्या था जी, सी के बीच, अनंत और सी के बीच हो, तो देखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, चीजों को समझिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। यहाँ डाल देते हैं पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे दे दिए क्या, सी दे दिए, यहाँ पी एफ, यहाँ पे क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो वस्तु कहाँ रखना है, अनंत और सी के बीच में, वस्तु जो रखना है वह कहाँ रखना है, अनंत और सी के बीच में रखना है। तो देखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु। पहला प्रकाश क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेजिए, पहला प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेज देते हैं, भेज देते हैं, भेज दिए। आएगी कहां से, फोकस को काटते हुए, फोकस को, फोकस को काटते हुए क्या हुआ, लौटेगा। अब दूसरा प्रकाश कहां भेजेंगे हम, एफ से डाल देते हैं, कहां से, एफ से डालें। अब याद कीजिए, जब प्रकाश किरण एफ मतलब फोकस से होके आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद, वह परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। लौटा दीजिए, तो कहां पे कटा प्रतीक, सी और एफ के बीच में कटा, कहां पे कटा, सी और एफ के बीच में। तो लिख लीजिए फटाफट, इनमें इसके लिए 4 पॉइंट। पहला सी पर, दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, वस्तु ऊपर में बन रहा है नीचे में, तो कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा। छोटा या सीधा, सॉरी छोटा या बड़ा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, अर्थात क्या होगा यहाँ पे, इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब बात कर रहे हैं वास्तविक या काल्पनिक का, वास्तव में कट रहा है तो क्या बन जाएगा आपका, वास्तविक हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला नंबर, तीसरा, 6 तो है, 6 में से हम 2 खत्म कर चुके हैं, आते हैं कहाँ पे, तीसरा पे। तीसरा क्या होगा, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहां पे हो, सी पे हो। देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे रह गया आपका पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वस्तु रखना कहाँ पे है आपको, सी पर ही रखना, वस्तु रखना कहाँ पे है, सी, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखना है, रखिए, रख दिए। ठीक है, पहला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए। अब यह अपवर्तन के बाद, सॉरी परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी, कहां से, फोकस से गड़बड़ बन जाएगा, फोटो गड़बड़ बन जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए फिर भी ट्राई मारते हैं।
दूसरा प्रकाश कहाँ से भेजिए, कहाँ से, ऐप से होके भेजिए। गड़बड़ बन गया जी, एसक्यूएल से बनाइएगा ना, सही से बनेगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब कहाँ पे कटेगा, सी पे कटेगा, एग्जैक्ट क्या होगा, सी पे कटेगा प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब प्रकाश पहला क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो फोकस से काटते हुए वापस आएगा। दूसरा प्रकाश हम कहाँ भेजेंगे, ऐप से भेजेंगे, तो वह इस प्रकार से क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगी। तो कहाँ पे कटा, सी पे कटा, किस जगह पे कटा, सी पे कटा, मतलब प्रतिबिंब से कहाँ बन गया, सी पर ही क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो लिखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, इमेज के लिए 4 पॉइंट, पहला सी पर बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा छोटा, जी नहीं बराबर बनेगा। देखिए दोनों का हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, बराबर है, तो कैसा बन जाएगा, बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट, तो वास्तविक या काल्पनिक, वास्तव में कर रहा है तो कैसा बन जाएगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये था जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पर हो। तो चलिए आगे, तीन हो गया है, चौथा, अब आते हैं आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लेंगे, जब वस्तु कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच हो, कहाँ पे, सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो समझिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक ना, आइए ले रहे हैं क्या, अवतल दर्पण को लिए। ठीक है, ये हो गया आपका, हमारा, हम सबों का, हम लोगों का, हम सभी का अवतल दर्पण। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस में, आपका नहीं है ये, दर्पण का हुआ क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ डाल देते हैं पी, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। तो वस्तु रखना कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, वस्तु जो रखना है हमको वह रखना है सी और एफ के बीच में रखना। जब वस्तु सी और एफ के बीच में, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा। डाल दिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रकाश भेजिए पहला मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह क्या होगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, प्रकाश को। ठीक है, मतलब हाँ, उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश डालें किस पे, एफ पे डालते हैं, एफ पे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, जी नहीं धीरे धीरे लाइन बढ़ाना है, हाँ, तो हद से गुजर जाना है। आइए काम हो गया आपका गलत, थोड़ा सा और जाएगा इसे होके, हाँ अब आया धीरे धीरे। ठीक ना, हम तो हर बार कर लेते हैं ना, गड़बड़ा जाता है। ये जो ना सी के बाहर बने आ, ठीक ना, क्या होगा, सी के बाहर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, इमेज जो बनेगा वह जो बनेगा सी, तो सटा के बनाते हैं नहीं दिखेगा उधर,
इनमें जो होगा सी तथा अनंत के बीच बनेगा। दूसरा बात कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा बात छोटा या बड़ा बनेगा। देखिए साइज पता कीजिए कैसा बन रहा है, शायद बड़ा बन रहा है। देखिए इसका साइज और इसका साइज मिलाइए तो कैसा बनेगा, बताइए कैसा बन रहा है जी? वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब चलिए पांचवा पॉइंट होगा, वस्तु कहाँ रखेंगे हम, एफ पे रखेंगे। उसके बाद छठा पॉइंट होगा एफ एंड पी के बीच, और ये दोनों रहा आप लोगों का एच डब्ल्यू, ठीक ना। सब हम ही बना देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा जी, हाँ तो इसको है ना आपको बनाना है। एफ पे वस्तु रख करके उसके बाद एफ एंड पी के बीच रख करके वस्तु बनाइएगा। वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु को नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब बना के दिखाना है। और बना करके हमको भी दिखाना है। अब चाहे जो माध्यम आपके पास हो, हमसे जुड़ने का, टेलीग्राम से, अब जो भी हो ऑप्शन आपके पास जो भी हो, तो बना करके हमको जिसका फोटो चाहिए, फोटो, ठीक ना। किसका फोटो, इसका फोटो, तुम लोग का नहीं यार, इसका फोटो चाहिए, तब इसका बर्तवाड़ी लगाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अवतल दर्पण हो गया। आइए उत्तल दर्पण, अब आपको हम वृंदावन की यात्रा करवाते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा फोटो तो बनाने में हल्का फुल्का लाइन टेढ़ा हुआ, टेढ़ा की वजह से ना फोटो जो बनाए हम, लाइन टेढ़ा की वजह से हल्का फुल्का गड़बड़ हुआ होगा, ठीक ना। तो आपको स्केल, क्या कहते हैं, चाप, डिवाइडर जो भी हो, उसको लेकर के आराम से माइंड को शांति बना करके, और माथा पे ना टिक्का लगा दीजिएगा, चंदन टिक्का। चंदन लगाने से क्या होता है, माइंड है ना शांत होता, ठंडा पहुंचता है, ठीक है। तो लगा करके आराम से बनाइएगा तो पूरा का पूरा वो चीज बन जाएगा, ठीक है। आइए अगला, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको समझिएगा, ध्यान से पूरा समझिएगा, पूरा का पूरा है ना समा जाएगा। किधर, इधर, जिधर भी दिमाग में समाएगा, दिमाग में, ठीक है। आइए ये आपका हुआ उत्तल दर्पण हुआ जी। नहीं आप लोग कहेंगे क्या सर आप गलत कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, उत्तल नहीं ये क्या है, अवतल दर्पण। क्योंकि हम ही बताए थे, मतलब बोलिएगा आप ही बताए हैं कि जिसका मुझे इंतजार था, नहीं मतलब जिसका क्या होता है, धसा हुआ, जिस गोले दर्पण का धसा हुआ सतह क्या होता है, कौन सा सतह, धसा हुआ सतह क्या होता है, पेंट क्या हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये आपका परफेक्ट उत्तल दर्पण बन के रेडी हो चुका है। तो बताइए कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बताएंगे। ये पी हो गया। अब बताइए आपको बताना है कुछ बातें, कुछ बातें आपको बताना है। इसका है ना सी, वक्रता केंद्र और फोकस इन्ना होगा कि इन्ना होगा, मतलब इधर होगा कि इधर होगा, आप बताइएगा। इसी जगह पे कमेंट कीजिए। ये आपका मान लेते हैं, मेरा मेरा क्या है, राइट साइड है, और ये आपका भी शायद ये राइट साइड होगा, ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो वक्रता केंद्र राइट साइड दें या लेफ्ट साइड, आप बताएंगे। हम बता रहे हैं समझिएगा, अभी कमेंट कीजिए बता करके बताइएगा। हम बता रहे हैं इसका है ना, ओ यार ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा राइट साइड होगा, क्योंकि दर्पण जब कटा होगा इस प्रकार से कटा होगा, इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा ना जी। हाँ तो एफ होगा पहले, एफ हो गया।
यहाँ पे हो गया क्या आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए इसमें है ना एक समझ लीजिए सब का सब प्रतिबिंब उसी तरह बन जाएगा। चलिए क्या कंडीशन इधर बताइए, तो क्या ले सकते हैं कंडीशन हम? एक ही कंडीशन ले सकते हैं, पी और अनंत के बीच में एक बिंदु पी है, बाकी ना जो भी है क्या है अनंत है, पी और अनंत के बीच में एक प्रतिबिंब लीजिए, वस्तु रखते हैं, सॉरी एक वस्तु रख सकते हैं कहाँ पे, पी और अनंत के बीच में। आइए रख दिए, ठीक है। पहला प्रकाश डालिए कहाँ से नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बताएं। हाँ चलिए, हाँ जब प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है, तो वह पता है ऐसा लग रहा होता है कि फोकस से होके आती हुई, तो वह क्या होता है, फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मतलब उत्तल में क्या होता है, ऐसा लग रहा होता है क्या फोकस आ रही है, और अवतल में बता दीजिए क्या होता है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा प्रकाश हम कहाँ से डालेंगे, डाल देते हैं सी से, डाल दें सी से, हाँ चलिए डाल देते हैं, कोई बात नहीं। प्रकाश पार पड़ने करेगा इसमें। चलिए जब प्रकाश की रस्सी से जाएगी ना, इसी माध्यम में क्या होगी, लौट आएगी। अब दोनों को पकड़ के पीछे कर किए, ऐसे इसको पकड़ के पीछे किए, कहाँ पे कटा, इस पॉइंट पे कटा, अर्थात कहाँ पे प्रतिमान आपका पी और एफ के बीच में आपका हमारा किसी का नहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बन के रेडी हो चुका। कहाँ पे, पी और एफ के बीच में इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन चुका है, पी और एफ के बीच में। तो लिख लीजिए इसमें पॉइंट, 4 पॉइंट है, कहाँ पे बनेगा, सी एंड पी एंड एफ के बीच, ठीक है। अब उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा, अब कहेंगे उल्टा, हम कहेंगे नहीं सीधा बनेगा। कैसे, देखिए आपका वस्तु भी यही रखा हुआ ऊपर में ही, प्रतिबिंब भी ऊपरे रखा हुआ है, मतलब इसका मुंडिया ऊपर है, इसका मुंडी भी ऊपरे होगा ना, ऊपर ही। यदि नीचे रहता ना ऐसे बनता तो उसका मुंडी नीचे आता था, तो वहाँ उल्टा बनता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब बताइए छोटा या बड़ा, दिख के लग रहा है वस्तु इतना बड़का, प्रतिबिंब इतना बड़का बन रहा है, तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चौथा पॉइंट, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक, तो आप कहेंगे क्या, वास्तविक, जी नहीं वास्तव में नहीं मिला है, वास्तव में प्रकाश ऐसे टकरा के इधर भाग गया, ठीक ना, इधर टकरा के इधर भाग गया, हम इसको पकड़ करके पीछे किए हैं, तो कहाँ पे कटा है, पी और एफ के बीच में कटा है, मतलब क्या बनेगा ये, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो बस इसमें एक ही कंडीशन है, लोकेशन इसका एक ही है, इसके अलावा कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए तो बनेगा, यहाँ रखिए यही बनेगा, यहाँ पे भी रखिए तो भी प्रतिबिंब इसी जगह पे बनेगा, इसमें कोई अदर लोकेशन नहीं है, कहीं भी लीजिए उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में ही बनेगा। चलिए आज एक फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। हाँ, एफ बराबर जो होता है ना, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करा, ऐसा देखे होंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, उस चीज को सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध 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 नहीं, सिद्ध करने से पहले आप पढ़ते बताते हैं आप लोगों को कुछ बात समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वह आपका चिन्ह पड़ी, पड़ी पड़ी पार्टी, क्या आपका चिन्ह पड़ी पार्टी, समझिएगा चिन्ह पड़ी पार्टी, ये अवतल और उत्तल के लिए दोनों के लिए सेम होता है। आइए आप ग्राफ पढ़े होंगे, घुमाते हैं आप लोग को मैथ में, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या, वाई, वाई डैश, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश,
कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कोई कमेंट करेगा एक्स इधर होता है, वाई इधर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नाम रख सकते हैं। मैं अपना मन था, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मेरा मन मर्जी जहाँ जो रख सकते हैं, ठीक ना, रख दिए। चलिए, चाहे तो हम चारों को एक्स मान सकते हैं, यहाँ एक्स मान ली, एक्स डैश मान लेते हैं, यहाँ एक्स डबल डैश, यहाँ एक्स ट्रिपल डैश मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। आइए समझिए क्या होता है कि अवतल हो या उत्तल हो, पोल को है ना, जो पोल है उसको हम है ना मुख्य बिंदु मानेंगे, ठीक ना, मूल बिंदु मानेंगे इसको। मूल बिंदु आपका क्या होता है, पोल होता है, याद रखना है। मूल बिंदु को क्या होता है, पोल होता है। और इतना याद रखना है, सभी दूरियां, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। सभी दूरियां, जितना भी दूरी होती है वह सभी दूरियां क्या होती है, पोल से मापी जाती है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या होता है, डायरेक्ट समझिए, राइट साइड इधर जो होगा वह इस रास्ते में जितना दूरी चलेगा ना, वह सभी क्या होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में होगा। और इसके बाद ऊपर में जो दूरी होगा वह भी क्या होगा, प्लस भी होगा। उसके बाद इस पे जो होगा वह क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा। और इस पे जो होगा वह क्या होगा, माइनस का भी हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मतलब जब हम P से उधर चलेंगे, P से हम उधर चलेंगे तो वह कैसे में होगा, प्लस में होगा। P से ऊपर चलेंगे तो भी वह प्लस में, ठीक है। यदि P से इधर चलेंगे माइनस में और नीचे चलेंगे तो भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक ना। तो आज के लिए क्या और बता दें, आज के लिए इतना रहने देते, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, जितना बताए हैं आप सभी उसको रिवाइजिंग करके आइएगा। कल हम फर्स्ट में सूत्र सिद्ध करेंगे, F बराबर R/2, उस चीज को हम सिद्ध करके दिखाएंगे आप लोगों को। यदि आप आज का जो क्लास हम बताए हैं, आज क्लास में जो बताए हैं उसको यदि आप सही से रिवाइजिंग कर लेते हैं तो कल का क्लास आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और पूरा का पूरा है ना चीज दिल और दिमाग में समा जाएगा, ठीक ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा जी। तो इसलिए आज जो भी हम बताएं तो उसको पूरा का पूरा रिवाइजिंग करके आइएगा, और है ना, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।